Hello everyone, so today we are going to solve some PYQs of chapter sexual reproduction in flowering plants. तो start करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. The body of the ovule is, एक मिनट भाई, फ्यूज्ड विद इन द फ्यूनिकल एट. कहाँ पे जो है, जो ये पूछा गया है कि भाई जो ओव्यूल की बॉडी होती है वो किसके विद इन फ्यूज्ड होती है, एक फ्यूनिकल में. ठीक है, वो हमसे यहाँ पूछा गया. तो भाई ये पूरा जो है मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से यहाँ पे बताती हूँ. ठीक है, पूरा एक ओव्यूल का डायग्राम ही मैं यहाँ पे बता देती हूँ ताकि उससे रिलेटेड इंटरलिंक्ड कोई आगे क्वेश्चन आए तो आपको समझ आ सके. ठीक है, देखो थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट करेंगे भाई. मैं पहले आपको बताऊंगी एक पिस्टल या फिर कार्पल कैसा होता है. ठीक है, या फिर मैं बिल्कुल भाई बेसिक से इस चैप्टर को आपको समझाने वाली हूँ थोड़ा सा, कि एक बार अगर बेसिक बात जो है इसकी क्लियर हो गई तो आपको ये चैप्टर काफी इजी लगेगा. बिल्कुल स्टार्टिंग से, यानी स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर से स्टार्ट करूंगी. क्योंकि भाई अगर अब मैं आपको पिस्टल या कार्पल कह रही हूँ, हो सकता है आपको ना पता हो कि एक फ्लावर में पिस्टल या कार्पल कहाँ होता है, कैसा होता है, एक ओव्यूल का, फिर पिस्टल और कार्पल में जो है ओव्यूल होता है, उससे आगे फिर हम ओव्यूल पढ़ते हैं. तो भाई एक सीरीज होती है, एक तरीके से पढ़ी जाती है चीजें. अब मैं बीच में से नहीं उठाऊंगी, मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको बता रही हूँ. ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझना. देखो भाई मेरे डायग्राम थोड़े से इधर उधर हो सकते हैं तो ठीक है भाई. देखो अब ये मैंने एक फ्लावर बना दिया. बेसिक फ्लावर का स्ट्रक्चर ये यहाँ पे मैंने बताया. तो देखो भाई जो ये वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं पिस्टल या फिर कार्पल. और ये क्या होता है भाई, गाइनोशियम पार्ट होता है एक फ्लावर का. गाइनोशियम का मतलब होता है क्या, फीमेल पार्ट. ठीक है, ये होता है थैलेमस, जिससे एक फ्लावर क्या होता है, अटैच होता है. या इसको आप बोल सकते हो रिसेप्टेकल भी, इसको हम बोल सकते हैं. ठीक है, रिसेप्टेकल. ये होते हैं पेटल्स, यानी कि क्या होती है, पत्तियां. ठीक है, जो कि किसका पार्ट है भाई, कोरोला. पेटल से आगे क्या बनता है भाई, कोरोला. पूरा एक जो वो होता है, ग्रुप होता है बहुत सारे पेटल्स का, उससे क्या बनता है, कोरोला. उसके बाद इसकी अगर मैं बात करूं, ये यहाँ पे इसको भी लिख सकती हूँ मैं, स्टेमिन होता है ये. ठीक है, आप वही ध्यान से देखोगे मैंने क्या बताया, ये क्या होता है, स्टेमिन होता है. ये क्या होता है भाई, एंड्रोशियम. अब एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों टर्म दिमाग में बैठ जानी चाहिए यहीं से, कि एंड्रोशियम क्या होता है भाई, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. एंड्रोशियम भाई आपको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की यहाँ पे बात की गई, यानी कि उसमें एक मेल और फीमेल दोनों ही ऑर्गन्स जो है क्या होंगे, फ्यूज होंगे कहीं ना कहीं. तो भाई एक फ्लावर में भी वही सेम सिनेरियो होता है. कोई कुछ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं इसमें और कोई इसका क्या होता है, फीमेल. जैसे कि यहाँ पे स्टेमिन होगा क्या, मेल, और यहाँ पे मैंने कौन सा बताया था, फीमेल. पिस्टल और कार्पल जो होता है वो गाइनोशियम यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है. ठीक है, आगे जो मैंने आपको स्टेमिन बताया, अब इस स्टेमिन के बारे में आपको डिटेल में इसका एक डायग्राम बना के दिखा देती हूँ, थोड़ा सा ओवरव्यू अच्छे से. ये क्या होता है भाई, एंथर. ये क्या है, इसको बोलते हैं यहाँ पे जो ये आपको दिख रहे हैं, ये होता है एंथर. ये होता है इसका डिस्टल पार्ट. डिस्टल पार्ट क्या होता है भाई, जो पार्ट थैलेमस से दूर हो. प्रोक्सिमल, ये होगा प्रोक्सिमल पार्ट. यानी कि देखो भाई ये जो हमारे पास थैलेमस होता है, इसके पास वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं प्रोक्सिमल. जो जिससे अटैच्ड होता है उसके पास वाले पार्ट को हम प्रोक्सिमल बोलते हैं, और दूर वाले को बोलते हैं डिस्टल. तो ऑब्वियसली डिस्टेंस पे हो तो डिस्टल, उससे याद रख सकते हो. पास से प्रोक्सिमल याद रख सकते हो, पीपी. ठीक है, सेम बात हो जाएगी. ये जो बीच किसके होते हैं, ये क्या होता है, फिलामेंट. इसको क्या बोलते हैं, हम फिलामेंट बोलते हैं. ठीक है, और भाई एक और कंडीशन होती है. क्या कंडीशन होती है वो बताती हूँ मैं आपको, एपी पेटेलियस कंडीशन. इसके ऊपर हो सकता है आपको अब आगे देखने को मिल जाए क्वेश्चन, तो मैं यही बता देती हूँ. देखो
इसमें क्या दिख रहा है भाई आपको कि जो स्टेमिन है, स्टेमिन यानी कि ये जो है ये किससे अटैच है भाई, पेटल से अटैच होते हैं इसमें स्टेमिन। और जो मैंने ऊपर बताया था क्या इसमें ये जो स्टेमिन ए पेटल से अटैच थे, नहीं थे। लेकिन उस कंडीशन को हम एपिपेटेलियस कंडीशन बोलते हैं जिस कंडीशन में स्टेमिन किससे अटैच्ड हो भाई, पेटल से अटैच्ड हो जाए, अटैच टू पेटल्स यानी पंखुड़ियों से जो भी है। एग्जाम्पल इसका पूछा जा सकता है भाई सोलेंसी फैमिली, ठीक है, तो ये याद रखोगे एग्जाम्पल। स्पेलिंग पता नहीं क्या लिखी है मैंने। सोलेंसी फैमिली में जो है ये एपिपेटेलिस कंडीशन देखने को मिलती है। मैंने भाई आपको 3 चीजें बताई है। पहले तो मैंने बिल्कुल एक बेसिक स्ट्रक्चर बताया फ्लावर का, मैंने उसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बताया। उसके बाद मैंने आपको स्टेमिन बताया है कि स्टेमिन में कौन से पार्ट क्या होता है। ये जो होते हैं 2, ये बाइलोब्ड, इसको एंथर बोलते हैं भाई, ठीक है। ये बाइलोब्ड होते हैं, यानी आपको 2 दिख रहे हैं तो हम इस एंथर को बाइलोब्ड भी बोल सकते हैं, यानी 2 लोब्स हैं इसके पास, ठीक है। एक ये फर्स्ट लोब होता है, एक ये सेकंड लोब होता है, 2 लोब हो गए। उसके बाद मैंने आपको बताया कि एपिपेटेलियस कंडीशन होती क्या है। एंथर याद रखोगे भाई मोस्टली कितने लोब्ड होता है, 2 लोब्ड होता है ये, ठीक है। हाँ, अब आगे मैं किसकी बात करूंगी भाई, अब मैंने आपको बेसिक बता दिया है तो मैं अब बताऊंगी आपको किसके बारे में, पिस्टल और कार्पल क्या होता है, ठीक है। ठीक है, पिस्टल और कार्पल क्या होता है देखो भाई, पहले मैं एक डायग्राम बना देती हूँ अच्छा सा, जितना अच्छा मेरे से बन सकेगा। बहुत ही गंदा बना है हालांकि, पर कोई बात नहीं भाई, ठीक है, डायग्राम तो ऐसे ही बन जाते हैं। देखो भाई अब मैं इसकी लेबलिंग कर रही हूँ। सबसे पहले ये था स्टिग्मा, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, स्टिग्मा होता है ये, ठीक है। जहाँ पे ये जो मेल गैमिट है ये यहाँ पे क्या होता है, जो भी इसके ऊपर क्या करता है, फ्यूज करता है, बेसिकली स्टिग्मा के ऊपर फ्यूज करता है, ठीक है। उसके बाद ये जो ये होता है लूंगसी, इसको बोलते हैं स्टाइल, स्टिग्मा स्टाइल। और ये जो आपको दिख रही है नीचे वाला, इसको बोलते हैं ओवरी। पहले तो ये तीनों पार्ट क्लियर होने चाहिए। एक पिस्टल और कार्पल में क्या होता है, ऊपर सबसे स्टिग्मा होता है जो एक स्टिकी जो है पॉइंट, मतलब स्टिकी एरिया होता है जो इसका, जिसके ऊपर जो मेल गैमेट्स वगैरह होते हैं वो आगे स्टिक करते हैं। फिर आती है भाई एक लॉन्ग स्टॉल्क जिसको बोलते हैं स्टाइल। फिर आती है हमारे पास क्या, ओवरी, ठीक है। उसके बाद देखो भाई ये अंदर वाला एरिया होता है भाई लोक्यूल, ठीक है, जिसके अंदर ओवरी होती है, लोक्यूल बोलते हैं इसको। ये वाली जो लेयर होगी भाई इसको बोला जाता है क्या, पेरिकार्प। क्या बोलते हैं इसको भाई, पेरिकार्प। और मैं आपको बता दूं पेरिकार्प क्या होती है, पेरिकार्प यानी कि ओवरी की वॉल हो गई है। ये अगर ओवरी थी तो ये क्या हो गई, इस पेरिकार्प, ये ओवरी की वॉल को हम पेरिकार्प बोलते हैं। और यही जो ओवरी की वॉल है पेरिकार्प आगे जाके फ्रूट में कन्वर्ट होती है, ठीक है, याद रखोगे भाई। ये नीचे क्या है इसका, प्लेसेंटा। ऑब्वियसली भाई प्लेसेंटा तो काफी इंपॉर्टेंट है, ताकि आगे जो ओवरी में, ओव्यूल में जो भी मेल और फीमेल गैमेट का वो होता है, फ्यूजन होता है, वो आगे प्लेसेंटा के थ्रू नरिशमेंट से आगे बढ़ता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, फ्यूनिकल, जिससे ये जो है अटैच्ड है, इससे प्लेसेंटा से जो अटैच्ड है इसको बोलते हैं हम क्या, फ्यूनिकल। ओव्यूल जो है, ओव्यूल हो गया ये हमारे पास, ये क्या है, फ्यूनिकल के, जिसके जरिए, जो जरिया है प्लेसेंटा से अटैचमेंट का, उसको बोलते हैं यहाँ पे फ्यूनिकल, ठीक है। और उसके बाद मैं बात करूँ, ये क्या हो गया भाई, ये होता है ओव्यूल, ठीक है, ओव्यूल, या फिर इसको हम मेगा स्पोरेंजियम भी बोल सकते हैं भाई। ये मेगा स्पोरेंजियम और माइक्रो स्पोरेंजियम ये दोनों क्या चीजें हैं ये मैं आपको बताऊंगी आगे। ये ओव्यूल है, और भाई ओव्यूल जो है आगे फ्यूचर, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूचर सीड,
सीड में यही कन्वर्ट होता है। ठीक है, आपको याद रखना है पेरिकार्प जो है उसमें पेरिकार्प यानी ओवरी की वॉल फ्रूट में कन्वर्ट होती है और ओव्यूल फ्यूचर सीड होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ अब ये चीज आपको पता चल गई होगी। ठीक है, अब इससे आगे जो ये पार्ट था अब इसको हम डिटेल में यहाँ पे समझेंगे। पहले मैं इसको इरेज कर देती हूँ ताकि उसको मैं अच्छे से बनाकर बता पाऊँ, जो जिसके बारे में हमसे क्वेश्चन भी पूछा गया है, हमारा PYQ जिसके ऊपर है। ओव्यूल, ठीक है। भाई बहुत बुरा डायग्राम है। ठीक है, आप अपनी एनसीईआरटी की बुक को खोल कर भी इसको देख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं अगर ये आपको ना समझ आए। ठीक है, कोई बात नहीं। पर ठीक है भैया, मैं इसकी लेबलिंग कर रही हूँ। देखो, ये जो आपको यहाँ पे ये राउंड राउंड होते हैं इसको बोलते हैं इसका न्यूसिलस। ठीक है, न्यूसिलस बोलते हैं, जो कि 2n होती है जिसकी प्लोइडी। ऊपर वाला एंड जो होता है भाई याद रखोगे इसको बोला जाता है माइक्रोपाइल। ठीक है, क्या बोला जाता है ऊपर वाले एंड को? माइक्रोपाइल बोला जाता है। और ये अंदर जो आपको दिख रहे हैं दो, ये होते हैं मेगास्पोर मदर सेल। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओव्यूल तो इसके पास क्या होंगे? मेगास्पोर मदर सेल होते हैं। ठीक है, यानी MMC भी जिसको हम बोल सकते हैं। प्रोसीजर में आगे बता दूंगी, क्वेश्चन आ गया तो ऐसी कोई बात नहीं है। और ये जो जहां पे इसका अटैचमेंट होता है इसको बोलते हैं भाई हाइलम। क्या बोलता है? हाइलम क्या होता है भाई? ये वो पार्ट होता है जहां पे जो फ्यूनिकल है वो टच करे किसको? ओव्यूल को। जो मैं पीछे आपको उसमें अपना कार्पेल वाले में पिक्चर वाले में बता रही थी, फ्यूनिकल के जरिए जो ओव्यूल से अटैचमेंट होती है, जिस पॉइंट पे होती है, जिस पार्ट पे होती है, उसको बोलते हैं हाइलम। ये क्या हो गया? फ्यूनिकल हो गया। ठीक है, फ्यूनिकल से ओव्यूल से जो अटैचमेंट होती है। ये जो लोअर एंड होता है इसको बोलते हैं चलेजा। आगे काम आएगा भाई कि अपर एंड जो होता है उसको माइक्रोपाइल बोलते हैं, लोअर एंड को क्या बोलते हैं? चलेजा एंड। और ये जो आपको दिख रहे हैं साइड में ये होते हैं इंटेग्यूमेंट्स। ये मतलब बेसिकली प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। ठीक है, जो अंदर न्यूक्लियस वगैरह है या स्टोर्ड फूड कुछ भी है, न्यूट्रिएंट्स है, उनको जो है प्रोटेक्शन देता है इंटेग्यूमेंट। ठीक है, तो भाई ये पूरा डायग्राम था किसका? जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा बेसिकली हाइलम। ठीक है, क्योंकि यहीं पे यही क्वेश्चन पूछा था कि फ्यूनिकल से जहाँ पे अटैचमेंट होता है। देखो काफी इजी है। हो सकता था अगर हम ये चीज ना करते तो कुछ बच्चों को ये लगता कि भाई ये अब रटना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। लेकिन अगर देखो अब मैंने बेसिक से आपको बता दिया है, पूरे सारे पार्ट्स मैंने आपको बताए हैं, तो इससे अब ईजी हो गया। अगर आपको पता होगा कि फ्यूनिकल से जो फ्यूनिकल को ओवरी अटैच करती है तो वो किसके जरिए होता है भाई? हाइलम। ठीक है, वो पार्ट को क्या बोलते हैं? हाइलम बोलते हैं। तो भाई करेक्ट ऑप्शन है। भाई आपको इन चारों चीजों का पता है कि माइक्रोपाइल क्या होता है, चलेजा क्या, न्यूक्लियस क्या, हाइलम क्या है। तो भाई मेरे हिसाब से अब इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। काफी टाइम लगाकर मैंने काफी सारी बातें इसके बारे में बताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। द प्लांट पार्ट्स विच कंसिस्ट ऑफ, जो दो जनरेशन कंसिस्ट करता है वन विद इन द अदर, मतलब एक के अंदर एक, उसको क्या बोलते हैं भाई? हाँ, और मैं एक और बात बता देती हूँ भाई हाइलम के बारे में आपको। हाइलम जो है परमिट करता है वाटर को कि वो एम्ब्रियो के अंदर एंटर कर सके। कब? एक्टिव जर्मिनेशन से पहले हाइलम क्या करता है? वाटर को परमिएबल बना देता है, वो एम्ब्रियो के अंदर एंटर कर सके। ये लाइन भी आप इसके बारे में पॉइंट याद रखोगे थोड़ा सा कि भाई हाइलम का काम क्या है आखिरकार। ठीक है, तो भाई सेकंड का हमारे पास क्या ऑप्शन आएगा? प्लांट विच कंस्टिट्यूट। ठीक है,
तो हमें बताना है वो कौन से प्लांट के पार्ट है। तो भाई करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास सी होता है, फर्स्ट एंड फोर्थ। देखो पोलन ग्रेन्स इनसाइड द एंथर, एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं भाई। जो मैंने आपको एंथर ये 2 बाइलोड था, इसके अंदर क्या होते हैं भाई, ये 2 जो होते हैं इसके अंदर होते हैं पोलन ग्रेन्स, ठीक है। एम्ब्रियो सैक इनसाइड, ऑब्वियसली भाई ओव्यूल था, उसके अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो सैक होता है, ठीक है, जो आगे फर्दर क्या बनाता है, फ्यूचर सीड। अभी दोनों चीज मैंने आपको बता दी थी, हालांकि भूल गए हो तो, या फिर मैं आपको अभी बता दिया मैंने कि भाई एंथर के अंदर ऐसे इसके क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं, और ओव्यूल के अंदर क्या होती है, एम्ब्रियो सैक होती है। जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन विद 2 मेल नहीं, जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन विद 2 मेल गैमेट, एक ही जा पाता है भाई कोई फंक्शन। सीड इनसाइड द फ्रूट नहीं, गलत है भाई, फ्रूट ये भी कोई इसका करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, यानी कि फर्स्ट और फोर्थ क्या है, करेक्ट वन है। थोड़ा सा बोलकर भी बता देती हूँ, वो प्लांट पार्ट जो कंसिस्ट करे 2 जनरेशन वन विद इन द अदर आर पोलन ग्रेन्स इनसाइड एंथर एंड एम्ब्रियो सैक इनसाइड द ओव्यूल। और जो पोलर ग्रेन होते हैं भाई वो हैप्लोइड होते हैं डिप्लॉइड एंथर के अंदर। अब डिप्लॉइड एंथर भाई 2 एंथर है तो उसके अंदर 2 एंथर तो 2 हो गए, ठीक है, डिप्लॉइड है, लेकिन उनके अंदर जो पोलन ग्रेन है उनकी डिप्लॉइडी एन की होती है, पर्टिकुलर सब जो है सिंगल गैमेट मतलब सिंगल प्लॉइडी के साथ होते हैं। एम्ब्रियो सैक जो होता है वो कैसा होता है भाई, एप्लॉइड होता है डिप्लॉइड ओव्यूल के अंदर। अगेन जो ये होते हैं भाई हमारे अंदर के जो जैसे एम्ब्रियो सैक हो गया, पोलन ग्रेन से क्या होते हैं, इनकी प्लॉइडी हैप्लॉइड होती है डिप्लॉइड के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट बात करूंगी मैं थर्ड क्वेश्चन की, व्हाट टाइप ऑफ पोलिनेशन टेक्स प्लेस इन वेलिस्नेरिया में, किस प्रकार की पोलिनेशन होती है वो बताना है। व्हाट टाइप ऑफ पोलिनेशन टेक्स इन वेलिस्नेरिया, देखो भाई ये याद रखने वाला टॉपिक है, मैं बता रही हूँ आपको। देखो वेलिस्नीरिया जो है वो एपी हाइड्रोफाइली शो करता है भाई। एपी हाइड्रोफाइली क्या होता है, ये इन्वॉल्व करता है क्या, पोलन का ट्रांसफर वाटर सरफेस के ऊपर। भाई जो वाटर, पहले मैं बता दूं ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है, लेकिन जो इसके पोलन का ट्रांसफर होता है वो सरफेस के ऊपर होता है वाटर के, ठीक है, उसको बोलते हैं एपी हाइड्रोफाइली। वेलिस्नीरिया में बात करूं, जो मेल फ्लावर है भाई वो ब्रेकेज के बाद किसकी सरफेस के ऊपर फ्लोट करता है भाई, जो वाटर का सरफेस है उसके ऊपर क्या करता है, तैरता है, और रीच द, और फीमेल फ्लावर जो है वहां तक रीच कर जाता है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो गया, इसका करेक्ट ऑप्शन आ गया, मेल फ्लावर्स आर कैरिड बाय वाटर करंट्स टू फीमेल एट द सरफेस ऑफ वाटर। सरफेस ऑफ वाटर आपको याद रखना है, पोलिनेशन सबमर्ज्ड कंडीशन में नहीं होता भाई, अमेज अबव द सरफेस ऑफ वाटर एंड पोलिनेशन अकर बाय इंसेक्ट्स इन नेटिव फ्लावर इमेज अबव नहीं, गलत। देखो भाई अब मैं आपको थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक बता देती हूँ हाइड्रोफिलियस फ्लावर्स की क्या क्या होती है। जो मैं अभी एपी हाइड्रोफाइली बोल रही थी उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, कंफ्यूजन हो तो। देखो ये कौन से फ्लावर होते हैं, ये सबसे पहले तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही हूँ मैं बेसिकली। ये फ्लावर्स छोटे होते हैं, ठीक है, और जो इनका अदर फ्लोरल पार्ट होता है वो अनवेटेबल होता है। मतलब वेट का क्या मतलब होता है भाई, सूखा, मतलब वो थोड़ा सा अनवेटेबल होगा। नेक्टर और ऑर्डर यानी कि स्मेल जो होंगी उसमें एब्सेंट होगी ना, कोई नेक्टर शायद नहीं होता, कोई खुशबू नहीं होती। पोलन ग्रेन्स कैसे होते हैं भाई, लाइट होते हैं और अनवेटेबल होते हैं, किसके प्रेजेंस के कारण, ऑब्वियसली भाई म्यूसिलेज की कवरेज होती है उसके ऊपर, ठीक है। इनका जो स्टिग्मा होता है वो काफी लॉन्ग होता है, स्टिकी होता है, लेकिन अनवेटेबल होगा। अगेन ऑब्वियसली वाटर में रहने वाले हैं तो भाई ये वेट कैसे हो सकती हैं, ठीक है। एपी हाइड्रोफाइली को हम कौन से प्लांट में देख सकते हैं, जो कि सरफेस ऑफ वाटर के अबव ग्रो करें, ठीक है, जहां पे हाइड्रोफाइली कैन बी सीन इन सबमर्ज्ड प्लांट्स। एपी हाइड्रोफाइली को हम सरफेस वाले फ्लावर्स में देख सकते हैं, और हाइड्रोफाइली हाइपोहाइड्रोफिली को हम जो सबमर्ज्ड प्लांट यहाँ पे दिया गया है उसमें देख सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको पूरा 1-2 पॉइंट जो है 2 टॉपिक के बारे में एक्स्ट्रा ही समझा दिया, इस क्वेश्चन में भी मैंने आपको। नेक्स्ट बात करेंगे फोर्थ क्वेश्चन की, क्या है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग बोथ, जिसमें ऑटोगैमी भी और जिटनोगैमी दोनों ही प्रिवेंटेड हूं, क्या होगा। सबसे पहले भाई ये पता होना चाहिए ऑटोगैमी जिटनोगैमी होता क्या, तभी तो ये क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे आप, ठीक है। कोई बात नहीं, मैं आपको जो है पोलिनेशन के बारे में थोड़ा सा इस क्वेश्चन में बता देती हूँ। सबसे पहले ये पता होना चाहिए पोलिनेशन होता क्या है, और ये उम्मीद करती हूँ मैं पता भी होगा आप लोगों को। अगेन मैं बता देती हूँ, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर टू स्टिग्मा, जो स्टिग्मा होती है एक पिस्टल का, टू स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टल। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन टू स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टल, ठीक है। 3 टाइप के होते हैं भाई ये, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। एक होता है भाई ऑटोगैमी, दूसरा होता है जिटनोगैमी,
तीसरा होता है भाई जीनोगैमी। ठीक है, 3 टाइप के होते हैं ये। ठीक है, अब ये तीनों टाइप को थोड़ा सा समझेंगे। ऑटोगैमी की अगर मैं बात करूं तो भाई इसमें होता है सेल्फ पोलिनेशन, एक तरीके से आप ये बोल सकते हो। सेल्फ पोलिनेशन आपको पता होगा क्या होता है, जो सेम फ्लावर के विद इन हो, विद इन द सेम फ्लावर जो पोलिनेशन हो जाए। ठीक है, सेम फ्लावर एक मतलब सेम ही, उस पे मेल पार्ट है, उस पे फीमेल है, और दोनों मतलब आपस में क्या कर रहे हैं, पोलिनेशन कर रहे हैं, फर्टिलाइजेशन हो गई। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कैसे होते हैं भाई, बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। बाइसेक्सुअल ऑब्वियसली भाई एक ही फ्लावर पे दोनों सेक्स प्रेजेंट होंगे, कभी भी ये यूनिसेक्सुअल नहीं देखे जाते। ठीक है, ये वही बात हो गई। और भाई इसके सेवरल प्रोज एंड कॉन्स भी हैं। अब ये कैसे हैं भाई, यानी इसके कुछ नुकसान और फायदे अपने अपने हैं। देखो अब मैं पहले बता देती हूँ भाई सेल्फ पोलिनेशन के क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। अब ये समझो कि एक ही फ्लावर में बार बार मतलब सेल्फ पोलिनेशन हो ही जा रही है, तो आपको क्या लगता है कोई वैरायटी होगी? कोई वैरायटी वहां पे हमें नहीं मिलेगी, कोई म्यूटेशन नहीं, कोई इवोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, दूसरी बात, एक टाइम ऐसा आएगा जब वहां पे हो जाएगी इन ब्रीडिंग डिप्रेशन नाम की एक टर्म होती है। उसमें क्या होता है भाई कि वो अपनी जो है रिप्रोडक्शन की या फर्टिलाइजेशन की बोल सकते हैं कैपेसिटी खो देता है। अब कैसे, मैं एक एग्जांपल से आपको बताती हूँ जिससे आप रिलेट कर पाओगे। खेत होता है भाई, ठीक है, 2-3 साल तक एक ही तरीके की फसल आप वहां पे उगा रहे हो। एक टाइम ऐसा आएगा उस खेत की, उस जमीन की जो है क्या होगी, वो फर्टिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, उसकी फर्टिलिटी वहां पे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उसको जोतना पड़ेगा खेत को अच्छे से। ठीक है, हल वगैरह से, और मतलब जो भी हमारी पूरी एक्टिविटीज होती है खेतों में, आपको वो काम करना पड़ेगा उसकी फर्टिलिटी को वापस रिटेन करने के लिए, राइट। तो ऐसा ही यहाँ पे होता है कि भाई एक बार बार सेल्फ पोलिनेशन हुई जा रही है, एक टाइम आएगा इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा, और वहां पे वो अपनी फर्टिलाइजेशन की फर्टिलिटी की कैपेसिटी को खो देता है। ठीक है, ये और फायदा क्या है, अब इसके नुकसान मैंने बता दिया। फायदा ये होगा भाई कि ये किसी दूसरे के ऊपर इसको रिलाय रहने की आवश्यकता नहीं है, डिपेंड रहने की आवश्यकता नहीं है। भाई बाहर से कोई इंसेक्ट आएगा विंड के थ्रू या कैसे भी पोलिनेशन होगी, और मेरे पास जो है पोलन ग्रेन्स आएंगे, मेल गैमेट आएगा, और फिर फ्यूजन होगा, फिर मतलब वो कोई केस ही नहीं है भाई। ठीक है, अपने मतलब किसी दूसरे के ऊपर रिलायबल रहने की इनको आवश्यकता नहीं होती ऑटोगैमियस फ्लावर्स को। ये अपनी मर्जी से खुद अपना जब दोनों मैच्योर स्टेज पे पहुंचते हैं, फर्टिलाइजेशन हो जाती है, वो आगे फर्दर प्रोड्यूस होते रहते हैं। तो मतलब ये कुछ इसके ऑटोगैमी के बारे में था। ऑटोगैमी का मतलब आप क्लियर हो जाना चाहिए, सेल्फ पोलिनेशन। अब मैं जिक्नोगैमी की बात करूंगी। ठीक है, देखो ये होती तो सेम प्लांट के विद इन है, विद इन सेम प्लांट तो सेम होगा भाई, लेकिन नोट विद इन फ्लावर सेम नहीं होता, विद इन सेम फ्लावर। प्लांट तो एक ही है, प्लांट क्या है भाई एक ही है, लेकिन उसके ऊपर जो विभिन्न, एक पे मतलब ब्लू कलर का फूल है, एक पे लाल रंग का फूल है, थोड़ा बहुत अलग होगा। तो क्या करेंगे, ऐसा नहीं कि ब्लू वाले के साथ ही, सेम फ्लावर के साथ ही जो है करेगा अपनी क्या पोलिनेशन, नहीं, ब्लू और रेड दोनों भी पोलिनेशन कर सकते हैं। क्या हो रहा है, ठीक है, तो मतलब कुछ ये कहना चाह रहा है, इसका मतलब कुछ ऐसा है। तो देखो भाई आप एक बात समझो, इसको बोल तो हम एक प्रकार से क्रॉस पोलिनेशन सकते हैं। ठीक है, कह दिया हम कि मान लो क्रॉस पोलिनेशन, लेकिन जेनेटिकली तो ये सिमिलर है भाई ऑटोगैमी जैसा। जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मेकअप जो इनका होगा वो तो सेम ही होगा ना, क्या वेरिएशन आएगी, क्या अलग हो सकता है? तो जेनेटिकली तो भाई सेम होंगे ना, जेनेटिक मेकअप में क्या फर्क पड़ा है? सेम फ्लावर की बात करी जा रही है, सेम प्लांट के थ्रू हो रहा है, तो देखो क्रॉस पोलिनेशन इसको बोल सकते हैं। लेकिन बात जब जेनेटिकली पूछी जाए आपसे क्वेश्चन में, तो आप इसको बोलोगे कि ये सिमिलर होते हैं ऑटोगैमी जैसा। ठीक है, ये दोनों आपको क्लियर हो गए होंगे। जीनोगैमी की बात करते हैं। अब ये दोनों मैंने आपको डिफरेंस इनमें बता दिया, समझा दिया अच्छे से। इसमें क्या होता है, ये बिल्कुल भाई इसमें क्रॉस पोलिनेशन होती है प्योर, मतलब कि दो डिफरेंट प्लांट ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज के बीच में क्या होता है, पोलिनेशन होता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे, ये बिल्कुल प्योर क्रॉस पोलिनेशन होती है। ठीक है भाई, अब ये तीनों चीजें मैंने आपको बता दी हैं क्या होता है। अब क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि हमसे क्या पूछा गया है। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग बोथ ऑटोगैमी एंड जिटनोगैमी आर प्रिवेंटेड, जिसमें कि ना तो ऑटोगैमी होती ना जिटनोगैमी होती, यानी कि बेसिकली सिर्फ जीनोगैमी
होती है, यानी कि सिर्फ क्रॉस पोलिनेशन जिसमें होती है। तो भाई करेक्ट ऑप्शन इसका होता है सी। अब ये एग्जांपल तो आपको याद रखने पड़ेंगे। पपाया एक डायोशियस प्लांट होता है। डायोशियस का मतलब क्या होता है? जिसके सेक्स अलग हो, मतलब मेल और फीमेल दोनों बिल्कुल अलग हो। इन विच, जिसमें मेल और फीमेल फ्लावर्स आर प्रोड्यूस ऑन दो सेपरेट प्लांट, जो मैंने अभी बताया था, ठीक है वही बात। इट हैंस इट प्रिवेंट्स बोथ, ये ऑटोगैमी भी और जिटनोगैमी दोनों को प्रिवेंट करता है। कैस्टर और मेज की अगर मैं बात करूँ, ये जो दोनों होते हैं भाई, ये कैसे होते हैं? मोनोशियस होती हैं और ये यूनिसेक्सुअल होती हैं, ठीक है। वीट कैसा होता है? मोनोशियस होता है और क्या होता है? बाइसेक्सुअल होता है। तो ये दोनों में क्या होता है भाई? सेल्फ, तीनों में कहीं ना कहीं सेल्फ पोलिनेशन देखने को मिलती है, जबकि पपाया में नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, व्हाट इज द फेट ऑफ द मेल गैमेट्स डिस्चार्ज इन द सिनर्जीड। अब भाई ये मैं टॉपिक समझाना ही पड़ेगा। पूछा गया कि मेल गैमेट्स जब सिनर्जी में सिनर्जीड्स जो होते हैं उनमें डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं तो फिर आगे उनका क्या होता है। तो देखो भाई इसको समझेंगे अच्छे से एक बार। सिनर्जीड्स वाला पूरा मैं ये टॉपिक ही आपको बता देती हूँ। स्पेस बना लेते हैं भाई क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। देखो भाई मैं डायग्राम बना रही हूँ सबसे पहले, एक इनसाइड द ओव्यूल, ठीक है। इसका एक ये डायग्राम है। देखो भाई ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, जो मैंने बताए हैं, सबसे पहले इसको देखो, ये होता है फिलीफॉर्म एपेरेटस, ठीक है। और ये जितना भी एरिया आपको दिख रहा है ये होता है सिनर्जिड, जो हमारे क्वेश्चन में बात की गई थी, इसको बोलते हैं सिनर्जिड। ये एंड वाला पार्ट आपको पता है क्या होता है? चलेजा होता है। और ये तीनों जो होते हैं भाई इनको बोलते हैं एंटीपोडाल्स। याद रखोगे ऊपर क्या हो गया? सिनर्जिड्स। लोअर एंड मतलब एंड वाला जो होता है वो चलेजा होता है, जहाँ पे क्या होते हैं? एंटीपोडाल्स होते हैं। ये दो क्या हो गए भाई? पोलर न्यूक्लियाई होते हैं दो, ठीक है। और मैं आपको बता दूं फिलीफॉर्म अपैरेटस का क्या काम होता है भाई, ये पोलन ग्रेन्स को अट्रैक्ट करते हैं। ये क्वेश्चन भी सिंपली इसके ऊपर ही पूछा जा सकता है कि भाई फिलीफॉर्म अपैरेटस का क्या काम है। तो ये अट्रैक्ट करते हैं किसको? पोलन ग्रेन्स को। क्या करते हैं? ये अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। ये होता है भाई इसका सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल, ठीक है। मतलब ये सेंट्रल सेल होता है इसका, यानी जिसको हम क्या बोल सकते हैं? एक लार्ज सेल होता है बेसिकली ये, ठीक है। ये यहाँ पे बीच में क्या होता है? ये वाला जो होता है इसको बोलते हैं एग सेल, यानी कि ये क्या होता है? फीमेल गैमेट होता है। क्या होता है ये? फीमेल गैमेट। तो ये अब मैंने आपको बता दिया इसका बेसिक, ठीक है। ये क्या सिनर्जिड होते हैं, क्या एंटीपोडाल्स होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। तो भाई अब यहाँ पे क्या होता है, मैं थोड़ा सा फर्टिलाइजेशन के बारे में यहाँ आपको बताऊंगी। ये डायग्राम थोड़ा सा ऐसे है पर आप समझ जाना भाई, ये ऊपर मैंने वो सिनर्जिड बनाए हैं, नीचे एंटीपोडाल्स है। भाई एक पोलन ट्यूब होती है, ठीक है। पोलन ट्यूब से जो है ये कहाँ पे एंटर करती है? सिनर्जिड में एंटर कर दिया पोलन ट्यूब ने। कब एंटर किया भाई? पोलन पिस्टल इंटीग्रेशन होता है, इंट्रैक्शन होता है, मतलब कि पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन के दौरान एक केमिकल रिलीज होता है। केमिकल डायलॉग मतलब किसके बीच में? पोलन और स्टिग्मा के बीच में। कि अगर भाई उसने रिकॉग्नाइज कर लिया कि हाँ ये उसके फेवर में कोई भी जो है मेल गैमेट या पोलन ग्रेन आया, तो वो एक्सेप्ट करेगा और आगे फर्दर पोलन जर्मिनेशन हो गया, यानी कि पोलन ट्यूब बनेगी। अगर उसने रिजेक्ट कर दिया तो यानी कि वहां पे वो जो है जर्मिनेशन उसकी नहीं होती। तो इसी को बोलते हैं पोलन पिस्टल इंटीग्रेशन। तो ये क्या हुआ भाई? ये इसमें क्या आ गया? गैमेट। ये क्या हो गया भाई? जायगोट बन गया, ठीक है। एक मेल एक फीमेल, यानी कि 2n की प्लोइडी। ये यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया? यहाँ पे तीन, एक मेल गैमेट तो यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये क्या हो गया भाई? पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई होती है ये, लेकिन इसकी प्लोइडी कितनी होगी? 3n की, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या बोला जाता है जिसको? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। और ये होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। अब देखो भाई, दो पोलर न्यूक्लियाई
ये जो बीच में है प्लस एक मेल स्पर्म यानी कि जो यहाँ पे है मिला के बनती है 3N ट्रिपल प्लूइडी, ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ये हमारे पास हो गया दो तो पोलर न्यूक्लियाई थे, एक यहाँ पे मिल गया मिटाया, इसने क्या मिलाकर क्या बन गया यहाँ पे 3N की प्लूइडी हो गई, ठीक है। और अगर भाई मैं एक मेल गैमेट और एक क्या हो एग सेल, जैसे कि यहाँ पे था एक यहाँ पे मिल गया बेटा गया, एक एग सेल ऑलरेडी था यानी फीमेल वाला, तो ये क्या बना देगा भाई जाइगोट यानी 2N की प्लूइडी। और भाई जो दो पोलर न्यूक्लियाई बन गए और एक मेल गैमेट वो ट्रिपल फ्यूजन यानी कि 3N जो यहाँ पे हमारे पास बना था, ठीक है। और भाई सिनगैमी यानी जो जाइगोट बनता है यानी 2N की जिसकी प्लूइडी होती है उसको सिनगैमी बोलते हैं। सिनगैमी में अगर हम ऐड कर दे ट्रिपल फ्यूजन यानी कि जो 3N था इसको ऐड करें तो ये हमारे पास हो जाती है क्या भाई डबल फर्टिलाइजेशन। उम्मीद करती हूँ अब आपको भाई चीज समझ आई होगी, ठीक है। और एंडोस्पर्म मैं बता देती हूँ, एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट हमेशा जाइगोट से पहले होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो नरिशमेंट प्रोवाइड करती है किसको आगे फर्दर ओव्यूल को, ठीक है, मतलब उसकी आगे डेवलपमेंट के लिए, तो इसे बोलते हैं डबल अपनी फर्टिलाइजेशन। तो भाई अब मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं अपने क्वेश्चन की तरफ मूव कर सकूं। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे पास कौन सा होगा फिफ्थ में? तो करेक्ट ऑप्शन इज द D1। वन फ्यूजेस विद द एक एग के साथ फ्यूज करेगा, दूसरा सेंटर न्यूक्लियाई के साथ, जो मैंने आपको दिखा दिया था। एक में जाइगोट बना था यानी सिनगैमी हुई थी, एक में ट्रिपल फ्यूजन यानी 3N बना था। प्राइमरी एंडोस्पर्म वहां पे क्या बना था हमारे पास? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, सिक्स्थ क्वेश्चन। Pollen grains can be stored for several years in liquid nitrogen having a temperature of, कितने टेम्परेचर पे भी उनको स्टोर करके रखा जा सकता है? तो -196 डिग्री एनसीईआरटी की बुक में लाइन में दे रखी है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। जो पोलन ग्रेन्स है उनको हम स्टोर कर सकते हैं सेवरल ईयर्स के लिए एक लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर एट कितना? ये -196 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसको बोलते हैं हम साइरो प्रिजर्वेशन। ये क्या प्रोसेस होता है भाई? कूलिंग और स्टोरिंग सेल्स, टिश्यूज या फिर ऑर्गन्स काफी लो टेम्परेचर पे उनको स्टोर कर सकते हैं हम। मोस्ट कॉमन टेम्परेचर होता है -196 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में बात करें तो इसको लिखते हैं -321 फ़ारेनहाइट इन लिक्विड नाइट्रोजन टू मेंटेन देयर वाइबिलिटी, इनकी वाइबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है अट्रैक्टेंट्स एंड रिवार्ड्स आर रिक्वायर्ड फॉर, किसके लिए रिक्वायरमेंट होती है? करेक्ट ऑप्शन इसका एंटोमोफिली होता है, ये आपको पता होना चाहिए। जो इंसेक्ट पोलिनेटेड प्लांट्स जो होते हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं भाई? रिवार्ड्स प्रोवाइड करते हैं, किसके फॉर्म में? एज जो एडिबल पोलन ग्रेन्स हो गया, एडिबल का मतलब होता है जो खाने के लायक, ठीक है। और जो नेक्टर होता है एज यूजुअल रिवार्ड्स के तौर पे, ठीक है। इन ऑर्डर टू मेटरलाइज एंड मैक्सिमाइज पोलिनेशन, क्या होता है इनके पीछे का कारण? कि वो अपनी पोलिनेशन को, फ्लावर्स की पोलिनेशन को ज्यादा मैक्सिमम कर सके। हैव डेवलप्ड अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स विच आर एम्ड एट अट्रैक्टिंग द, जो जिसकी वजह से वो क्या करते हैं भाई? पोलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं खुद की तरफ से, जिनको हम क्या बोलते हैं? अट्रैक्टेंट्स, ठीक है। अट्रैक्टेंट्स जिसको बोला जाता है उसको बोलते हैं एंटोमोफिली, जो इंसेक्ट होते हैं। हाइड्रोफिली मैं आपको बता चुकी थी, क्लिस्टोगैमी और चेस्मोगैमी, ऑटोगैमी के दो पार्ट होते हैं भाई सेल्फ पोलिनेशन के, ठीक है। नेक्स्ट फ्लावर्स विच हैव सिंगल ओव्यूल, जिनके पास सिंगल ओव्यूल होता है उनकी ओवरी में, आर पैक्ड इन इनफ्लोरेसेंस में पैक्ड होते हैं, यूजुअली पोलिनेटेड बाय, किसके द्वारा पोलिनेटेड होते हैं भाई? विंड के द्वारा, ठीक है। देखो जो विंड पोलिनेशन या फिर एनिमोफिली जो पीछे था यहाँ पे, इसको बोलते हैं विंड पोलिनेशन, ठीक है। विंड पोलिनेशन इसको बोला जाता है। विंड पोलिनेशन या फिर जो एनिमोफिली होती है वो फ्लावर्स में होती है, जिनके पास क्या होता है? एक सिंगल ओव्यूल होता है हर एक ओवरी में, और न्यूमेरियस फ्लावर पैक्ड होते हैं इनफ्लोरेसेंस में। जैसे कि भाई ये जो होता है ना, इसको ऐसे ऐसे, इनको बोलते हैं हम क्या? इनफ्लोरेसेंस। ये जो पार्ट हो गया इसको बोला जाता है, ठीक है। इट इज अ नॉन डायरेक्शनल पोलिनेशन होती है भाई। ऑब्वियसली विंड के द्वारा कोई ऐसा थोड़ी है कि यहाँ से सोनीपत से कोई भी एरिया सोनीपत से वो पोलन ग्रेन सीधा जाएगा दिल्ली में, ऐसा थोड़ी है। विंड तो भाई कहीं पे भी किसी भी तरफ उसको पोलन ग्रेन को लेके जा सकती है, राइट। तो ये क्या होता है? ये नॉन डायरेक्शनल होता है। अब बात करेंगे 9th क्वेश्चन की। एक डायोशियस फ्लावरिंग प्लांट है, प्रिवेंट्स बोथ, डायोशियस यानी कि सिंगल जो है सिंगल स्पीशीज का और सिंगल फ्लावर पे जो दोनों सेक्स होते हैं मेल और फीमेल के, वो जो फ्लावरिंग प्लांट होता है वो क्या प्रिवेंट करता है? डायोशियस। तो करेक्ट ऑप्शन इसका भाई ए है, ऑटोगैमी और जिटनोगैमी। सॉरी, डायोशियस होता है दो अलग अलग, मोनोशियस होता है भाई सिंगल वाला, ठीक है। मोनो का मतलब सिंगल, डाई का मतलब दो, ठीक है, अलग अलग। तो भाई वो क्या प्रिवेंट करता है? ऑब्वियसली सेल्फ पोलिनेशन को ही तो प्रिवेंट करेगा, वो क्रॉस को क्या करेगा? वो अपना वो करेगा, आगे प्रमोट करेगा। चिटनोगामी में कहीं ना क्रॉस होता है। जीनोगामी जहां पे भी आ गया वो करेक्ट है, बेसिकली तीनों करेक्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग
स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है इनमें से कौन सी होगी। तो भाई यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारे पास है इसकी सी, पोलन ग्रेन्स ऑफ मैनी स्पीसीज को सेवरल एलर्जीज। ये क्या है, नॉट ट्रू, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है भाई ये इसकी। देखो एक मिनट, इनकरेक्ट ये नहीं है, ये तो बिल्कुल ठीक है भाई, पोलन ग्रेन्स से होता है। एक मिनट, ये ठीक है भाई, ये मेरे पढ़ने में थोड़ी सी, एक मिनट, यहाँ मैंने नोट पढ़ लिया इसको। टेप्टम हेल्प्स इन, ये गलत है भाई। टेप्टम भाई ये जो है एक लेयर होती है, ठीक है, ये नरिशमेंट के लिए जो है काम देती है, डाइसेंस ऑफ एंथर के लिए नहीं। एक्साइन जो होता है मेरे स्पोरोपोलिन का बना होता है, काफी जो है मतलब रेजिस्टेंट, इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है इसकी स्पोरोपोलिन की काफी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से जो है ये किसी भी इन्वायरमेंट में जो है उसको जो इनर जो उसका मटेरियल है उसको सेव कर रख सके, ठीक है। स्पोरोपोलिन काफी हार्ड सब्सटेंस होता है, ये इससे एलर्जीज भी हो जाती है। स्पोरोपोलिन कैन बी यूज्ड एज अ, बिल्कुल ठीक है भाई, क्रॉप ब्रीडिंग प्रोडक्ट। तो ये हमारे पास ए जो है इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट होता है। देखो भाई, टेप्टन इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिशन और डेवलपमेंट के लिए, किसकी डेवलपमेंट और न्यूट्रिशन, पोलन ग्रेन्स के, एज वेल एज इन सोर्स ऑफ प्रीकर्सर ऑफ पोलन, और जो पोलन कोट होता है उसका भी ये प्रीकर्सर होता है, ठीक है। तो करेक्ट और इनकरेक्ट हमारे पास ए है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, अगेन हमें बताना कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट इनमें से कौन सी है। तो भाई इसकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट, पोलन सो मेनी स्पीसीज कैन जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा बट ओनली पोलन ट्यूबर्स, ये गलत है भाई। इंसेक्ट दैट कंज्यूम पोलन, इनको बिल्कुल यार हमने भी पढ़ा था, ठीक है। पोलन जर्मिनेशन एंड पोलन ट्यूब ग्रोथ रेगुलर केमिकल कंपाउंड, बिल्कुल। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन जो मैंने बताया था। सम रेप्टाइल है आल्सो बीन रिपोर्टेड पोलिनेटेड, बिल्कुल ठीक है भाई, कुछ रेप्टाइल्स भी होते हैं, आपके एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है। तो भाई इसका हमारे पास इनकरेक्ट ए है। देखो पोलन ग्रेन्स जो होते हैं डिफरेंट स्पीसीज के, वो क्या होते हैं, इनकम्पैटिबल होते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली डिफरेंट स्पीसीज के होंगे तो वो कंपेटिबिलिटी नहीं होगी, तो वो क्या हो जाएंगे, जर्मिनेट करने में फेल हो जाएंगे। अगर पोलन स्टिग्मा इंटरेक्शन कंपेटिबल होती है तभी पोलन ग्रेन हाइड्रेट होते हैं और जर्मिनेट होते हैं शॉर्टली, जो कि कहाँ पे लैंड करते हैं, फिर जो ये स्टिग्मा होता है ना, स्टिग्मा था, फिर स्टाइल थी, फिर यहाँ पे ये ओवरीज, जो मैंने आपको पार्ट इसी वजह से आगे समझाए थे, पीछे समझाए थे स्टार्टिंग में, ताकि आगे चल के आपको कंफ्यूजन ना हो फिर। तो एक ए जो है इसका इनकरेक्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मे रिक्वायर पोलिनेटर्स बट इज जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगैमी, भाई किया था अभी हमने, राइट। यही लाइन बिल्कुल सेम लाइन मैंने लिखी थी भाई जब जिटनोगैमी समझाई, तो अब ये बार बार तो रिपीट नहीं कर सकते। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, यहाँ पे बताना कि नॉट ट्रू स्टेटमेंट कौन सी है इसकी। तो पोलन कैंसर ऑफ प्लांट को बिल्कुल हमने किया था भाई। पोलन फ्लावर्स पोलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बैट सीक्रेट फॉल ऑर्डर टू अट्रैक्ट देम, बिल्कुल ठीक है भाई। डाइजेस्टिंग, ये गलत है। पोलन कैंसर रिच इन, बिल्कुल ठीक है। देखो भाई हनी जो है वो प्रोड्यूस होता है वर्कर बीज के द्वारा, वो यूजिंग नेक्टर, कौन सा, फ्रक्टोज जो है फ्लावरिंग प्लांट का वो यूज करते हैं, ना कि पोलन कलेक्टेड, ये यूज नहीं करते, फ्रक्टोज यूज करते हैं जो फ्लावर से निकलता है। उससे क्या बनता है, जो वर्कर बीज होती हैं वो क्या बनाती हैं, नेक्टर बनाती हैं आगे। तो भाई इनकरेक्ट हमारे पास सी है। नेक्स्ट हाइलम इज आ स्कार ऑन, हाइलम क्या होता है, हाइलम और ये फिनिकल मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में। तो भाई करेक्ट है सीड, जहाँ पे फिनिकल वॉज अटैच्ड। आप अगर ये भी ये फ्रूट सीड वगैरह इससे भी कंफ्यूज हो रहे हैं ना, बेशक छोड़ देना इसको भैया, आपको ये पता था फिनिकल और हाइलम वर्ड दोनों एक साथ थे कहीं, ठीक है। इतना भी अगर आपको याद होता तो आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को बिल्कुल करेक्ट करके आते और 4 नंबर आपको मिलते, ठीक है। बेशक ये फ्रूट सीड ये बेशक 1% याद ना हो, कोई इशू वाली बात नहीं, वरना सीड भी याद ही होना चाहिए। मैंने बताया था ओव्यूल क्या होता है भाई, फ्यूचर सीड बोला जाता है उसको। और फ्रूट क्या होता है, फ्रूट तो भाई वो ओवरी की जो वॉल होती है, यानी कि पेरिकार्प, जो मैंने बताया था, याद करो भाई। मैंने इसी वजह से मैं सारी चीजें आपको पहले इसी वजह से बता रही हूँ, जो हमारे क्वेश्चन में भी नहीं होता, ताकि वो आगे काम आ सके, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट फ्लोरल रिवार्ड्स टू द एनिमल पोलिनेटर्स, कौन सा इनमें से इंपॉर्टेंट फ्लोरल रिवार्ड है एनिमल पॉलिनेटर्स के लिए, भाई नेक्टर और पोलन ग्रेन्स, ठीक है। यही होता है भाई ऑब्वियसली रिवार्ड के तौर पे। तो ये फ्लोरल फ्रेगनेंस वगैरह नहीं होती, कैल्शियम क्रिस्टल का कोई काम नहीं इनके पास, प्रोटीन पेलिकल कलर एनलार्जिंग नहीं, नेक्टर और पोलन ग्रेन्स। नेक्स्ट है फिलीफॉर्म अपैरेटस, भाई क्या होता है, क्या काम होता है, इस कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, किसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, मैंने बताया था आपको बिल्कुल दोनों एंड में मैंने बताया था आपको, ये करके भी दिखाया था। तो ये बिल्कुल सिनर्जिड्स, ऊपर सिनर्जिड्स से, राइट, ये 3 सिनर्जिड्स से, नीचे क्या थे हमारे एंटीपोडाल्स थे, याद आ रहा आपको, मैंने यहाँ पे बताया था फिलीफॉर्म अपैरेटस था, ठीक है, जो क्या करता है भाई, पोलन ग्रेन्स को अट्रैक्ट करता है, ठीक है, उसकी रिलीज को आगे स्टिमुलेट करता है। तो भाई यहाँ पे हमारे पास क्या था, इसका आंसर आएगा सिनर्जिड्स। नेक्स्ट है जिटनोगैमी इन्वॉल्व, सबसे सिंपल ये पूछा जिटनोगैमी क्या होता है, फर्टिलाइजेशन ऑफ प्लांट अनदर, सेम प्लांट होता है, फ्लावर अलग होता है, ये होता है, ठीक है। ये भी गलत है, और अनदर प्लांट इन द सेम पॉपुलेशन,
ये भी क्या था भाई, ये ठीक है आपको पता, ये तीनों चीजें मैंने शुरू में ही बता दी थी, ओटो, जिटनो और जीनो, तीनों गैमी बता दी थी। मेल गैमेटोफाइट विद लीस्ट नंबर ऑफ सेल इज प्रेजेंट इन, ये बताना कि जो मेल गैमेटोफाइट है लीस्ट नंबर ऑफ सेल के साथ किस में प्रेजेंट होते हैं मेल गैमेटोफाइट, वो बताना। तो भाई इसका करेक्ट आंसर होता है लीलियम। देखो जो मेल गैमेटोफाइट होते हैं वो हाईली रिड्यूस होते हैं किसमें, एंजियोस्पर्म्स में, वही किसमें, एंजियोस्पर्म में, और उनको हम क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन। इट इज 2, और इसमें कितने होते हैं, 2 या फिर 3 सेल्ड होते हैं, ठीक है, लीस्ट नंबर। फंक्शन ऑफ फिलिफॉर्म अपेरेट, भाई क्या फंक्शन होता है ये बताना है यहाँ पे, गाइड द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, मैंने बता दिया था ये आपको, ठीक है। नेक्स्ट है मेगास्पोरेंजियम इज इक्विवेलेंट टू, मेगास्पोरेंजियम किसके इक्विवेलेंट होते हैं भाई, ओव्यूल के। अब मुझे लगता है कि मेगास्पोरेंजियम क्या होता है, ये प्रोसेस भी मैं आपको यही समझा देती हूँ जब हमारे पास यहाँ पे जिक्र आ गया है तो, ठीक है। भाई देखो मैंने आपको ऑलरेडी एक चीज वो पिस्टल कार्पल का मैंने डायग्राम बना दिया था, उससे आगे मैंने ओव्यूल का बना दिया था, आपको याद हो तो, ठीक है, जिसमें मैंने आपको यहां तक बता दिया था एमएमसी के बारे में। देखो जो अंदर था क्या था हमारे पास, ये अपना मेगास्पोर मदर सेल, क्या था, मेगास्पोर मदर सेल, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था पूरा, ठीक है। वो जो था हमारे जो पूरा न्यूसिलस था, वहां पे बीच में 2 ये थे मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। अब भाई इससे आगे मैं प्रोसीड कर रही हूँ इसको, इस टॉपिक को। देखो क्या होता है भाई, जो एमएमसी होता है उसकी प्लोइडी होती है 2n की, 2n यानी कि ये क्या हो गया, एमएमसी। भाई मियोसिस करता है ये, ठीक है, 2s ने मियोसिस किया यानी कि रिडक्शनल डिवीजन, ये हो गया n में, 4 में स्प्लिट हो गया, यानी कि प्लोइडी हो गई इसकी n की, क्या बन गई ये, मेगा स्पोर्स। 4 मेगा स्पोर हमारे पास यहाँ पे आ गए, ठीक है भाई। मैं ऐसे ही बताऊंगी, इससे आपको इजिली समझ आएगा, याद भी रहेगा, ठीक है। आगे मैं बात करूंगी तो ये क्या करता है भाई, इसमें कोई सिंगल, एक ही सिंगल, चारों में से कोई एक जो है फंक्शनल मेगास्पोर, यानी कि कोई एक सिंगल होगा, ठीक है, विद प्लोइडी एन, यानी कि जिसको हम क्या बोल सकते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। साथ के साथ मैं सारी चीजें क्लियर करती चलूंगी जो एनसीईआरटी की बुक में लाइनें दे रखी है। किसी एक फंक्शनल जो है मेगास्पोर से जो आगे फर्दर डेवलपमेंट होती है उसको बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। तो भाई ये क्या करेगा, जो सिंगल फंक्शन मेगास्पोर होगा वो फर्दर आगे क्या करेगा, सिंगल मेगास्पोर जो है वही सिंगल मेगास्पोर भाई अपना काम करेगा आगे, जो भी फंक्शनिंग वगैरह है, सिंगल मेगास्पोर क्या हो जाएगा, गेट्स एनलार्ज्ड, ये साइज में कैसा हो जाएगा भाई, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, 3 माइटोसिस होंगी, 3 माइटोसिस होंगी इसके न्यूक्लियस में, यानी कि इसके डिविजनल जो इसमें क्या होगा, डिविजनल रिएक्शन होंगी 3, ठीक है, कंटिन्यूस, मतलब कंटिन्यूसली 3 होंगी इसमें, क्या, माइटोसिस, ठीक है। उसके बाद देखो क्या बनेगा, यहाँ पे हमारे पास बनेगा, ये एक था, इससे क्या बनेगा, 1 2 3 4, 2 4 6, 2 पहले थे 8, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा भाई, 8 न्यूक्लियस, 8 न्यूक्लियस हमारे पास आ गए 3 माइटोसिस के बाद, ठीक है। 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 हो गए। सिंगल सेल था लेकिन 8 न्यूक्लियस बन गए। तो भाई इसका मतलब क्या हुआ, ये एक जो टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो सैक होता है वो कैसा होता है, ये वर्ड आपको बहुत बार देखने को मिल सकता है, 8 न्यूक्लिएटेड और 7 सेल्ड होगा, ठीक है। अब ये कैसे, ये भी मैं बना के दिखा देती हूँ, हालांकि मैंने बना दिया था ये पहले भी, जो मैं आपको इस सिनर्जिट्स वगैरह बता रही थी, आप देख सकते हो यहाँ पे 3, यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, ये इसको माना जाता है एक ही, एक पोलर न्यूक्लियर पूरा एक ही, पूरा इसको सेल माना जाता है, ठीक है। 3 6 1, ये क्या हो गया, 7 सेल्ड, 7 सेल्ड माना जाएगा इसको, इसको हम अलग अलग नहीं मानते। ये 3 6 और यहाँ पे ये हमारे पास एक, यानी कि पूरा ओवरऑल क्या हो गया, 7 सेल्ड। कितने न्यूक्लियस होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड, ठीक है। तो ये हमारे पास पूरा ओवरऑल मेगास्पोरेंजिस का टॉपिक होता है, जो आपको समझ आया होगा। मैंने पूरी टेबल से आप मतलब थोड़ा सा मैंने आपको इजी वे में समझाने की कोशिश भी करी है। तो यानी करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका क्या आएगा, इक्विवेलेंट टू ओविल, ठीक है, काफी इजी था।
क्लिस्टोगैमी के एडवांटेज बताने भाई क्या क्या होंगे। अब मैंने आपको क्लिस्टोगैमी बताया होगा या नहीं, रुको मैं बता देती हूँ। देखो ऐसे वर्बली भी आप समझ सकते हो इसको। ऑटोगैमी के दो प्रकार होते हैं भाई, एक होते हैं इसमें क्लिस्टोगैमिस फ्लावर, एक होते हैं चेस्मोगैमिस। क्लिस्टोगैमिस फ्लावर वो होते हैं भाई जो कभी ओपन ही नहीं होते, यानी कि इनका जो स्टिग्मा और पिस्टल है वो दोनों ही पास पास होते हैं और इनके पास एक अशोर्ड सीड सेट बनता है। ऑब्वियसली भाई दोनों सेल्फ पोलिनेशन करेंगे, पास पास है वही जो भी मतलब सीड सेट अपना बनेगा, जिसकी वजह से इनब्रीडिंग डिप्रेशन भी होता है। और चेस्मोगैमिस की बात करूँ तो ये ओपन होते हैं, यानी कि इनके एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज होते हैं। यहाँ पे हमसे पूछा एडवांटेज क्या है क्लिस्मोगैमी का, अभी मैंने आपको बताया था कि अशोर्ड सीड सेट, या फिर इसको आप बोल सकते हो कि नो डिपेंडेंस, पोलिनेटर के ऊपर कोई डिपेंडेंस नहीं है भाई। दोनों के क्या है वो अपना स्टिग्मा भी और पिस्टल भी पास पास है एक दूसरे के साथ, इजीली पोलिनेशन हो सकती है, कोई इनको जो है पोलिनेटर्स के ऊपर डिपेंड रहने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली जनरेट, जो प्रोडक्ट होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वो जनरली क्या जनरेट करते हैं, तो भाई करेक्ट क्वेश्चन इसका बी है, नए जेनेटिक कॉम्बिनेशन जो कि वेरिएशन को लीड करते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली जनरेट्स, और यही इसका प्राइमरी जो है क्या होता है, एक क्या बोल सकते हैं हम, मकसद भी यही होता है कि भाई नई नई जेनेटिक कॉम्बिनेशन हो, वेरिएशंस आए। ठीक है, तो ये हमारे पास बी का करेक्ट 22 का बी करेक्ट ऑप्शन है। थोड़ा सा और बता देती हूँ, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोजेनी, नई प्रोजेनी की डेवलपमेंट कराते हैं विद अपीयरेंस, मतलब वेरिएशन होती है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में, दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इंटरेक्शन में, मतलब बिल्कुल तभी तो हम पहचान सकते हैं भाई सबके अलग अलग। देखो फीचर्स तो सबके ऐसे होते हैं कि भाई एक नाक है दो आंख है, लेकिन सबके अलग अलग जेनेटिक मेकअप की वजह से अलग दिखते हैं, वेरिएशन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान क्या मतलब प्रोवाइड होता है, एक विगर और वाइटलिटी ऑफ स्प्रिंग को। ठीक है, तो दे बेटर अडेप्ट देमसेल्फ, तो वो अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं चेंजिंग एनवायरमेंट कंडीशन के अनुसार, और एक इंपॉर्टेंट रोल इवोल्यूशन में प्ले करते हैं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इन चारों में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है वो बताना। स्पोरेंजेनियस नहीं भाई, डिप्लॉयड होता है स्पोरेंजेनियस टिश्यू। ठीक है, एंडोथीशियम प्रोड्यूसेस माइक्रोस्पोर्स, गलत है भाई, ये एंडोथीशियम ये प्रोड्यूस नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट है टेपिटम नरिशेस द डेवलपिंग पोलन, तो ये करेक्ट है भाई। हार्ड आउटर लेयर इज कॉल्ड इंटाइन, तो भाई सॉफ्ट अंदर वाली होती है, एक्साइन होती है जो बाहर आउटर लेयर होती है। अब सुनो मैं थोड़ा सा करेक्शन बता देती हूँ, हालांकि मैंने तीनों में बता दिया है। देखो स्पोरोजीनियस टिश्यू जो होते हैं वो हाईली डिप्लॉयड होते हैं भाई, जो मैंने बताया, यानी कि 2n की उनकी प्लॉयडी होती है। एंडोथीशियम की अगर मैं बात करूँ तो वो सेकेंड लेयर होती है एंथर वॉल की, और परफॉर्म करती है फंक्शन किसका, प्रोटेक्शन का। क्या बोला मैंने, एंडोथीशियम जो है वो एक सेकेंड लेयर होती है एंथर वॉल की, ठीक है, जो कि परफॉर्म करती है प्रोटेक्शन का फंक्शन और मदद करती है एंथर के डाइसेंस में, ताकि वहां से क्या रिलीज हो सके। ऑब्वियसली भाई ये एंथर है, यहाँ पे टूटेगा तभी तो पोलन आगे रिलीज होंगे फर्दर, तो इसको कौन वो करता है, एंडोथीशियम। ठीक है, हार्ड आउटर लेयर जो है पोलन की उसको एक्साइन बोलते हैं, लेकिन टेपिटम हमेशा नरिश करता है डेवलपिंग पोलन को, तो ये हमारे पास करेक्ट हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। मैं उम्मीद कर रही हूँ भाई अब तक आपको सारे क्वेश्चन जो अच्छे से समझ आ रहे होंगे, क्योंकि मैं आपको कोई भी पॉइंट छोड़ नहीं रही हूँ, हालांकि ऐसे तो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी चारों में से कौन सी होगी, तो भाई देख लेंगे। जितने का मी इन्वॉल्व द पोलन एंड स्टिग्मा ऑफ फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट, गलत है भाई, प्लांट तो सेम रहेगा, फ्लावर डिफरेंट होंगे, तो ये तो गलत हो गया। क्लिस्टोगैमी फ्लावर ऑलवेज ऑटोगैमिस, बिल्कुल ठीक है भाई, क्लिस्टोगैमिस और चेस्मोगैमिस दोनों ऑटोगैमी के ही होते हैं। ठीक है, मैंने ये दोनों बताए थे आपको। जीनोगैमी अगर ओनली बाय विंड, गलत है भाई, सिर्फ विंड पॉलिनेशन बहुत सारे जो हैं फैक्टर्स हो सकते हैं, विंड वाटर वगैरह काफी सारे, क्रॉस पॉलिनेशन के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं भाई। ठीक है, तो नेक्स्ट है चेस्मोगैमिस फ्लावर डू नॉट ओपन एट, गलत है भाई, ये तो ओपन ही रहते हैं, ये तो एक्सपोज्ड रहते हैं। ठीक है, इनका जो एंथ्रोस्टिग्मा है वो एक्सपोज्ड रहता है, तो मैंने आपको यहाँ पे करेक्शन भी बता दी है और करेक्ट ऑप्शन भी बता दिया है। नेक्स्ट बात करेंगे 25th क्वेश्चन की, जो मेगास्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल आफ्टर, अब मैंने बताया था आपको वहां पे लिखा था इसका क्या आएगा, म्यूटिक डिवीजन हुई थी ना स्टार्टिंग में, तो देखो जो सिंगल मेगास्पोर मदर सेल होता है एमएमसी, वो डायंस साइटोप्लाज्म के साथ और एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस के साथ डिफरेंशिएट हो जाता है न्यूक्लियस से, मतलब जो माइक्रोपाइलर रीजन होता है ना, जो ऊपर का रीजन है वहां से डिफरेंशिएट हो जाता है। मेगास्पोर मदर सेल अंडरगो करती है मियोसिस, मियोसिस यानी वो अपनी रिडक्शनल क्या बनाने के लिए, 4 हैप्लॉइड सेल जिनको हम मेगास्पोर बोलते हैं, जो मैंने बना के दिखाए थे भाई। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन को क्या बोला जाता है, मेगास्पोरेंजेंसिस। देखो अब मैंने बताया था, जो मैंने वहां पे बताया था वही यहाँ पे काम आ गया, वही चीज आई है। माइटोटिक तो बाद में थी, स्टार्टिंग में तो मियोटिक ही थी ना, ये थिक वॉल नहीं, डिफरेंशिएशन नहीं, तो हमारे पास ए जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। एनिमल वेक्टर आर रिक्वायर्ड फॉर पोलिनेशन, एनिमल वेक्टर्स आर रिक्वायर्ड, कौन किसकी पोलिनेशन के लिए एनिमल वेक्टर की नीड होती है, देखो मेज तो विंड,
वेलिस्नीरिया वाटर, मलबेरी नहीं, कुकुम्बर, कुकुम्बर इज द करेक्ट वन, डी। देखो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर इन्वॉल्व इन पोलिनेशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेज और मलबरी हो गया, वो विंड के द्वारा, मेज और मलबरी दोनों किसके द्वारा, विंड के द्वारा पोलिनेशन करते हैं, ठीक है। और वेलिस्नीरिया की बात करूं भाई वाटर के द्वारा, एक क्वेश्चन हम इसके ऊपर कर चुके हैं जिनको हम हाइड्रोफिली बोलते हैं। कुकुम्बर जो है बीज आर ब्रोट फॉर द कमर्शियल प्लांटिंग, और बीज को लाया जाता है भाई ताकि कमर्शियल प्लांटिंग हो सके किसकी, कुकुम्बर की। तो बीज जो कुकुम्बर है उसकी पोलिनेशन किसके द्वारा होती है भाई, बीज के द्वारा होती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कौन सी है। स्पोरोपोलिन कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर, बट गलत भाई, स्ट्रॉन्ग एसिड को भी विथस्टैंड कर सकते हैं, तो ये गलत हो गया। कैन बी डिग्रेड, नहीं भाई ये डिग्रेड हो ही नहीं सकती, मैंने आपको बताया था स्पोरोपोलिन हाईली रजिस्टिव होती है भाई, हाईली रजिस्टिव, किसी भी प्रकार के प्रेशर को, स्ट्रेस को ये झेल सकती है। मैडम इनऑर्गेनिक नहीं भाई, ऑर्गेनिक, ठीक है, ऑर्गेनिक मटेरियल से। स्पोरोपोलिन कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर, बिल्कुल ये ठीक है, D1 इज द करेक्ट वन, ठीक है। स्पोरोपोलिन के ऊपर पूरा क्वेश्चन था। बोथ ऑटोगैमी एंड जिटनोगैमी आर प्रिवेंटेड इन, किस में प्रिवेंट कर सकते हैं भाई, ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं। पपाया, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आया, देख लो रिपीट हो गया है, सेम क्वेश्चन पपाया कर चुके हैं हम। एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो कि विदस्टैंड कर सके इन्वायरमेंटल एक्सट्रीम्स एंड कैन नॉट बी डिग्रेड, भाई कौन सा, स्पोरोपोलिन। अभी इसके ऊपर क्वेश्चन करके आए हैं। इवन इन एब्सेंस, अगर पोलिनेटिंग एजेंट्स के एब्सेंस में भी सीड सेटिंग इज अशोर्ड इन, किस में होती है भाई सीड सेटिंग अशोर्ड, अब उन्हीं में तो होगी जो ऑटोगैमियस होंगे, यानी जो सेल्फ पोलिनेशन करते होंगे। ये पता लगाना है इसमें से सेल्फ पोलिनेशन करते कौन से, तो भाई करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कोमिलेना होता है। क्यों, कैसे पता करोगे, क्लिस्टोगैमियस फ्लावर जो होते हैं भाई वो अशोर्ड सीड सेट बनाते हैं इवन इन एब्सेंस ऑफ पोलिनेटर, तो उसके एग्जाम्पल होते हैं 3। इसके एग्जाम्पल बता देती हूँ भाई, याद रखने पड़ेंगे इसको, आप किसी न्यूमेरिक की मदद से याद रख सकते हो। एक होता है वियोला, एक होता है ऑक्सैलिस, और एक होता है कोमिलेना, ठीक है। याद रखना है आपको, कैसे याद रखोगे इसको, कोई न्यूमेरिक या ट्रिक बना लो इसकी। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, COV यानी काउ, ठीक है, मतलब देखो बनाने अपने माइंड के ऊपर है। COV काउ से आप इसको याद रख सकते हो, कोमिलेना, ऑक्सैलिस, वियोला। ऊपर नीचे तो बेशक होते रहे, कोई सीरीज में याद करने वाली बात तो है नहीं, एग्जाम्पल ही है, तो काउ की मदद से आप इसको याद रख सकते हो। मैंने ये बना लिया है, आप अपनी मर्जी से कोई और अच्छा रियलाइबल से बना सको तो अप टू यू। नेक्स्ट है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जंप फोर, भाई जंप फोर का फंक्शन बताना है, ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा आता है बहुत बार। इनिशिएशन ऑफ पोलन ट्यूब की इनिशिएशन के लिए जंप फोर का काम होता है। देखो जंप पोर्स जो होते हैं वो अपर्चर्स होते हैं एक्साइन लेयर जो होती है पोलन ग्रेन की उनमें, ठीक है। एक्साइन लेयर जो होती है भाई, जो आउटर लेयर होती है उसमें, एक्साइन लेयर में, ठीक है। ये कुछ मतलब एक पोर्स अपर्चर होता है, ठीक है, जहाँ पे क्या होता है स्पोरोपोलिन एब्सेंट होगा। अगर भाई आउटर पूरी आउटर लेयर पे स्पोरोपोलिन प्रेजेंट होगा तो उसका वाटर कंटेंट वगैरह मॉइस्चर कुछ भी अंदर नहीं आ पाएगा। तो एक स्पोरो ऐसी जगह होती है जहाँ पे स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है, उसको उसी प्लेस को हम बोलते हैं जंप पोर। अब वहां पे क्या होता है भाई, जहाँ पे ये एब्सेंट होगा, जंप पोर हेल्प करेगा किसकी फॉर्मेशन है, जंप ट्यूब की या फिर पोलन ट्यूब की, और वहीं से वो जो पोलन ट्यूब है जो मेल गैमेट को लेकर आती है वहीं से वो इनिशिएट होती है, जो कि क्या बनाती है एग्जिट ऑन जर्मिनेशन, जो आगे फर्दर क्या करती है पोलन जर्मिनेशन, ठीक है। तो यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है भाई, इसमें कौन सी होगी, व्हेन पोलन इनिशिएटेड टू सेल स्टेज डबल फर्टिलाइजेशन, ये गलत है भाई, यही पहली गलत है। देखो अगर मैं बात करूं 60% ऑफ एंजियोस्पर्म में, 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं भाई उनमें पोलन ग्रेन्स शेड होते हैं 2 सेल्ड स्टेज पे, यानी कि 2 सेल्ड स्टेज होते हैं। कौन सी एक होती है भाई जनरेटिव और एक होती है वेजिटेटिव, ऐसी होती है, ठीक है। यहाँ पे एक होती है जनरेटिव और एक होती है वेजिटेटिव स्टेज, तो एक में डेंस साइटोप्लाज्म से जो कवर होती है, एक में न्यूक्लियस होता है, ठीक है। ऐसे 2 सेल्ड स्टेज पे कवर होती है, शेड होती है सॉरी। और जो रिमेनिंग स्पीसीज बची हुई इनमें जो जनरेटिव सेल है भाई वो माइटोटिकली डिवाइड हो जाता है, क्या करने के लिए, 2 मेल गैमेट को बनाने के लिए। इससे पहले पोलन ग्रेन्स शेड करे 3 सेल, तो ऑब्वियसली भाई वेजिटेटिव सेल 2 में डिवाइड हो गया माइटोटिकली, तो वो क्या बनाएगा 3 सेल हो गई है। इस कंडीशन को बोल देते हैं 3 सेल, जब वेजिटेटिव जो है 2 में आगे माइटोटिक डिवीजन कर ले, तो ये 2 सेल और 3 सेल में यही फर्क है। व्हेन पोलन आफ्टर, ये गलत हो गया, तो जिस वजह से ये हमारी रॉन्ग स्टेटमेंट होती है। नेक्स्ट है वेजिटेटिव सेल, हाँ वेजिटेटिव सेल हमेशा ज्यादा लार्जर होता है भाई जनरेटिव सेल के मुकाबले। पोलन ग्रेन्स सम रिमेन, बिल्कुल ठीक है भाई। मंथली रिलायबिलिटी भी बहुतों की होती है, इवन कुछ की तो ईयर्स में है भाई, आप एनसीईआरटी की बुक में देखोगे 2-3 दे रखे हैं, मतलब काफी सालों तक जो रिलायबल रह सकते हैं। इंटाइन इज मेड ऑफ सेलुलोज, बिल्कुल ठीक है भाई, ये जो इनर लेयर होती है, ठीक है, ये सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है।
नेक्स्ट है प्लांट्स विद ओवरीज हैविंग वन और अ फ्यू ओव्यूल्स। प्लांट्स जिनकी ओवरी के पास या तो सिर्फ एक या फिर कुछ ओव्यूल्स होते हैं, जनरली पोलिनेटेड बाय, वो किसके द्वारा पोलिनेट होते हैं जनरली? करेक्ट ऑप्शन इज द विंड। देखो भाई, विंड पोलिनेटेड फ्लावर जो उनके जनरली सिंगल ओव्यूल होता है हर एक ओवरी में, ठीक है। फिलिफॉर्म अपेटस कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका? सिनर्जिड का। अगेन रिपीट क्वेश्चन हुआ है भाई, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनेशन इज ऑटोगैमिस? किसमें? क्लिस्टोगैमी भाई, क्लिस्टोगैमी डी 35 का डी। मैंने बताया था क्लिस्टोगैमी ऑटोगैमिस पॉलिनेशन होती है क्योंकि इसमें जो है सेल्फ पोलिनेशन होती है और क्रॉस पोलिनेशन के कोई चांस नहीं होते। देखो रिपीट हो रहे हैं भाई। विंड पोलिनेशन इज कॉमन इन, विंड पोलिनेशन इनमें से किसमें कॉमन होती है? पता होना चाहिए भाई, ग्रासेस में। देखो विंड पोलिनेशन इज कॉमन इन ग्रासेस। ग्रासेस प्रोड्यूस करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ पोलन विच बाय द हेल्प ऑफ विंड रिच टू, जो विंड की मदद से अपोजिट सेक्स फॉर रिप्रोडक्शन, मतलब अपोजिट सेक्स जो होता है उसके पास चले जाते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन इज द सी। ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर प्लांट ऑफ सेम प्लांट। भाई देखो बिल्कुल सेम लाइन लिखी थी, जिटनोगैमी। जिटनोगैमी के ऊपर तीसरा चौथा क्वेश्चन आ चुका है। विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स आ रहा, अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक बतानी है विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स की कैसी होगी। तो भैया आपको पता होना चाहिए, छोटे होने चाहिए, लार्ज नंबर ऑफ ड्राई और पोलन ग्रेन्स, मतलब ऐसे होंगे। देखो स्मॉल होंगे, प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर। मतलब लार्ज नंबर क्यों भाई? क्योंकि विंड के थ्रू भाई कहीं कोई, मतलब हार्डली कोई जो है पहुंच जाता है अपने जो कंपेटेबल स्टिग्मा के ऊपर स्टिक कर सकते हैं। इस वजह से ये लार्ज नंबर में ही पहले प्रोड्यूस होते हैं। ड्राई पोलन ग्रेन्स, ड्राई होंगे तो भाई वेट कम होगा, इजिली जो है विंड के द्वारा ये अपना हवा में उड़ सकेंगे, ठीक है, इस वजह से। नेक्स्ट है यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर्स प्रिवेंट। जो यूनिसेक्सुअलिटी होती है फ्लावर्स की, वो किसे प्रिवेंट करती हैं? तो भाई करेक्ट ऑप्शन है इसका ए, ऑटोगैमी को प्रिवेंट करती है, लेकिन जिटनोगैमी को नहीं करती। वहाँ पे सेल्फ फर्टिलाइजेशन तो नहीं होगा, लेकिन जिटनोगैमी तो होगी, जिसका मैंने भाई एक तरीके से ये भी क्या है, सेल्फ पोलिनेशन या जेनेटिक मेकअप थोड़ा सा, क्योंकि जेनेटिक मेकअप क्या है इसका भी बिल्कुल सेम होता है। व्हाट डज द फिलिफॉर्म अपेटस डू एट, यहाँ पे बताना फिलिफॉर्म अपेटस का क्या काम होता है भाई। तीसरा क्वेश्चन इसके ऊपर, एंट्री ऑफ पोलन टू सिनर्जिड, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आया भाई, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सराउंडेड बाय सेलुलोस वॉल? के द्वारा कौन सा इनमें से सराउंडेड होता है भाई? करेक्ट क्वेश्चन, माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है वो किससे सराउंडेड होता है भाई? सेलुलोस वॉल से। एमएमसी इज सराउंडेड बाय सेलुलोस वॉल इनर टू द सेल वॉल। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट क्वेश्चन इसका क्या आएगा? सेलुलोस माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। तो भाई देखो इसके साथ ही मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें इसमें चैप्टर में बता दी है। PYQs हमने कर लिए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा, कुछ PYQs से आपको मदद मिली होगी चैप्टर को क्लियर करने में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।